मैं धर्मवीर कुमार सिंह बिक्कू, तरैया प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि, आप सभी तरैया विधानसभा वासियों को बसंत पंचमी एवं गणतंत्र दिवस की सभी को हार्दिक बधाई। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद महफूज अंसारी, मुखिया प्रतिनिधि माधोपुर। आप सभी पंचायत वासियों को बसंत पंचमी और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार, मैं परमात्मा राय, प्रखंड मुखिया संघ अध्यक्ष मढ़ौरा प्रखंडवासी एवं जिले के तमाम पैक्स अध्यक्षों एवं किसानों को बसंत पंचमी एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूं। नमस्कार, मैं मनिंदर कुमार और आप देख रहे हैं प्रादेशिक न्यूज बिहार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा के दौरान बुधवार को सारण जिले में विकास योजनाओं की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार को देश के विकसित राज्यों की श्रेणी में लाना सरकार का संकल्प है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 7 निश्चय 3 के तहत कृषि, उद्योग और रोजगार को नई गति दी जा रही है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि रोडमैप लागू है। वहीं आने वाले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य तय किया गया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजनाओं को तेजी, पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ लागू किया जाए ताकि विकास का लाभ सीधे जनता तक पहुंच सके। समृद्धि यात्रा के जरिए बिहार को विकास और आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ाया जा रहा है। इस यात्रा के दौरान सारण के नवनिर्माणाधीन बस स्टैंड के मंच से मुख्यमंत्री ने जिलावासियों को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम। मैं मोइन आलम समस्त पंचायत वासियों को बसंत पंचमी एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आपके बारे में कहा कि आपके बारे में पहले और आज भी तो 7 निश्चय 3 के तहत अगले 5 वर्षों में 2025 से 30 के बीच में भी तो फिर सारण जिले में भी अनेक काम कराए जाएंगे, जिनमें मुख्य काम निम्न है। इसी प्रकार से आप उसमें 7 तरह से करा दिया गया है। अब देखिए, रोजगार के लिए जिले की 5,58,000 महिलाओं को 10,000 रुपये के हिसाब से राशि दी जा चुकी है। इन्हें रोजगार आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। और दूसरा है, सारण जिले में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना कर नए उद्योग लगाए जाएंगे। और तीसरा है, डेयरी को बढ़ावा देने के लिए जिले के शेष 1087 गांव में दूध उत्पादन समितियों का गठन तथा सभी 323 पंचायतों में अब जो भी है सुधा दूध बिक्री केंद्र खोला जाएगा। और चौथा है, सभी 20 प्रखंडों में आदर्श विद्यालय तथा डिग्री कॉलेज की स्थापना की गई है। और 5वां है, सभी 20 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में विशिष्ट अस्पताल एवं सारण सदर अस्पताल को अति विशिष्ट अस्पताल बनाया जाएगा। और फिर छठा भी है, सारण जिले में खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। और फिर 7वां में सबका सम्मान, जीवन सम्मान निश्चय के तहत कठिनाइयों को दूर कर लोगों के लिए सरकारी सुविधाएं प्राप्त करना आसान होगा। तो आपको बता दिए हैं कि ये सब काम देश भर के लिए और हर राज्य के लिए जो काम किया जा रहा है, अब सब लोगों को इतना फायदा होगा कि आप जान लीजिए, अन्य इन कामों से जिले का पूरे तौर पर विकास होगा और केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। अब बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और देश के विकसित राज्यों में शामिल होगा। देश में कुछ ही राज्य हम पहले बता दिए हैं कि विकसित है, अब उसी तरह से यहाँ इतना काम कराया जा रहा है। आप लोग तो बैठे हुए हैं ना, अब उसी में से कह रहे थे तब बीच बीच में जा रहे थे। अब जो लोग हैं तब बताइए ना, आपके लिए इतना काम किए तब खुश होइएगा ना, हाथ उठा के बताइए, होगा ना? ठीक, समझ में आया है ना? अरे पीछे जा रहा हूं भी बताओ, हाथ बढ़ाओ।
जो जा रहे हो, तो आपको तो सुनना चाहिए था, बाहर नहीं जाना चाहिए था, समझना चाहिए था कि कितना काम किया जा रहा है और सब काम हो रहा है, अब आपका कितना बढ़ेगा। आई सब लोग जो आपके आगे भी है, तो सब लोग भी, अरे ये लोग तो आए हैं बाहर से, और जो यहाँ के हैं ये सब लोग आपके लिए करेंगे। इन लोगों के लिए भी हाथ उठा के बधाई दीजिए, सब लोग काम करने वाले हैं, तो पूरा का पूरा आपका पूरा का पूरा होगा। अब बिहार इसी तरह से हम लोग चारों तरफ करवा रहे हैं, और पहले तो जितना किया हुआ ही है, और केंद्र का सहयोग मिल रहा है, और उसके बाद इस बार जो काम हो रहा है ये सब हो जाएगा। तो आप जान रहे हैं कोई गरीब नहीं रहेगा, सब लोग अमीर होंगे, सब बाहर बढ़ेंगे, और यही अब इस राज्य का एक एक चीज इतना बढ़ा होगा कि इस देश में कुछ ही राज्य है जो आगे, उसी तरह से बिहार भी बहुत आगे बढ़ेगा। तो इन्हीं शब्दों के लिए आप लोग जरा खड़ा होकर के याद रखिए कि इतना होगा, तब हथवा उठा के बतावा बढ़िया होगा ना, तो सब लोग लगे रहिए और सब आपके लिए मदद करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के लिए मैं आपको बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, और आपको इसी के लिए हम लोग आए, सब काम करने के लिए हम लोग कर रहे हैं। अभी जान लीजिए कि इतना बढ़िया से पूरा केंद्र का भी सहयोग है, अब इतना अच्छा हो जाएगा, कभी कोई गरीब नहीं रहेगा और कोई इधर उधर नहीं, सब के सब लोग विकसित होंगे। अब पहले देखे ना, पहले वाला जो था वो क्या था जी, अब पहले जो था तो क्या था, अपने 7 साल में हट गया था तब पत्नी को बना दिया था। तो आजकल कोई था लड़की उड़की को कुछ बढ़ावा किया था, कुछ नहीं किया था। इसीलिए ये आप लोग याद रखिए उन लोगों के बारे में, और यहाँ पर जो काम हो रहा है और केंद्र का आपको सहयोग हो रहा है, इसी को ध्यान रखिएगा और बहुत आगे बढ़िएगा। यही सब आपसे आपको अनुरोध है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका नमन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।